आधार डीओबी लिमिट क्रॉस की ये कहानी मैं अपने चैनल आधार गाइड पर आप सभी से साझा कर रहा हूं ताकि जो भी व्यक्ति इस समस्या से परेशान है उन्हें समाधान का रास्ता मिल सके। ये एक सच्ची घटना है जो बिहार के एक नवोदय विद्यालय के शिक्षक और उनके बेटे शकील से जुड़ी है। उस दिन मैं अपने निजी कार्य से पोस्ट ऑफिस गया हुआ था। पोस्ट ऑफिस में कुछ लोग आधार से जुड़े कार्य करा रहे थे। तभी आधार बनाने वाले ऑपरेटर ने मुझे देखकर कहा, गाइड भैया जरा आइए, एक समस्या है, आपसे चर्चा करनी है। मैं उनके पास गया तो देखा एक सज्जन अपने बेटे के साथ खड़े थे। ऑपरेटर ने मुझे बताया कि इनका आधार सुधार का आवेदन बार बार रिजेक्ट हो रहा है, लिमिट क्रॉस दिखा रहा है। मैंने उस सज्जन से पूछा समस्या क्या है, तो उन्होंने बताया मैं नवोदय विद्यालय में शिक्षक हूं और ये मेरा बेटा शकील है। इसके आधार कार्ड में जन्म तिथि गलत दर्ज हो गई है। जब भी हम सुधार करवाने की कोशिश करते हैं, सिस्टम में लिमिट क्रॉस बता देता है और आवेदन रिजेक्ट हो जाता है। हमने पटना के रीजनल ऑफिस जाकर भी प्रयास किया पर कोई समाधान नहीं मिला। 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं लेकिन आधार अपडेट नहीं हो पा रहा है। अब स्कूल में भी दिक्कत हो रही है क्योंकि बच्चे की उम्र गलत दर्ज है और दस्तावेजों में मेल नहीं खा रही है। मैंने उन्हें शांत करते हुए कहा, चिंता मत कीजिए, चलिए मेरे ऑफिस आइए, सब दस्तावेज लेकर साथ बैठते हैं, देखते हैं गलती कहाँ हुई है। वे पिता और पुत्र दोनों मेरे साथ मेरे ऑफिस आए। मैंने उनसे आधार कार्ड, स्कूल रिकॉर्ड, जन्म प्रमाण पत्र और पिछले आवेदन की पावती मांगी। जब मैंने शकील की आधार हिस्ट्री निकाली तो सच्चाई सामने आई। बचपन में जब शकील का आधार पहली बार बनवाया गया था तब उसकी उम्र बहुत छोटी थी, लगभग 5 या 6 साल। उस समय गांव में आधार कैंप लगे थे और बहुत से बच्चों की उम्र अनुमान से लिखी जा रही थी। शकील की भी उम्र अनुमानित दर्ज कर दी गई थी। बाद में जब वह 8 वर्ष की आयु में बायोमेट्रिक अपडेट करवाने गया तब फॉर्म भरते समय स्थानीय जनप्रतिनिधि जैसे सरपंच या पार्षद ने गलती से 08 सितंबर 2008 की जन्मतिथि लिख दी। सिस्टम में वही तारीख दर्ज हो गई और आधार कार्ड उसी गलत तारीख पर बन गया। अब समस्या ये थी कि शकील के स्कूल रिकॉर्ड और जन्म प्रमाण पत्र में सही जन्मतिथि 12 जुलाई 2011 थी, जो बिहार सरकार द्वारा जारी प्रमाण पत्र में साफ साफ लिखी थी, परंतु आधार में दर्ज तारीख गलत थी। जब उसके पिता ने सही तारीख के साथ सुधार का आवेदन किया तो सिस्टम ने डीओबी लिमिट क्रॉस दिखा दिया और आवेदन स्वीकार नहीं हुआ। यूआईडीएआई के नियमों के अनुसार जन्मतिथि में केवल एक बार सुधार किया जा सकता है, उसके बाद यह सुविधा लॉक हो जाती है। मतलब अब कोई भी ऑनलाइन या केंद्र से सुधार नहीं हो सकता। ये सुनकर उनके पिता परेशान थे क्योंकि ये गलती उनकी नहीं थी, बल्कि ये एक लिपिकीय त्रुटि थी जो बचपन में किसी और के द्वारा हुई थी। मैंने कहा, सर घबराने की जरूरत नहीं है, यूआईडीएआई हर ऐसे मामले को ध्यानपूर्वक सुनता है, बस आपको अपनी बात सच्चाई और प्रमाण के साथ रखनी होती है। फिर मैंने सभी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी तैयार की। शकील का जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल का रिकॉर्ड, आधार हिस्ट्री रिपोर्ट, एनरोलमेंट की पावती, सब कुछ क्रमवार जोड़ा। इसके साथ ही मैंने एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरवाया जिसमें शकील के पिता ने स्पष्ट रूप से लिखा कि ये गलती उनकी नहीं है, ये अनुमानित जन्मतिथि थी जो बचपन में किसी के द्वारा गलत लिख दी गई थी। इस गलती के कारण अब स्कूल की पढ़ाई और भविष्य प्रभावित हो रहा है। अब मैंने शकील के पिता से कहा, हमें यूआईडीएआई के हेड ऑफिस हैदराबाद को एक आवेदन लिखना होगा जिसमें पूरी घटना क्रमवार और भावनात्मक रूप से लिखना होगा ताकि अधिकारी ये समझ सकें कि ये एक वास्तविक गलती है, न कि जानबूझकर किया गया परिवर्तन। फिर हमने बैठकर आवेदन तैयार किया। उस आवेदन में मैंने लिखा कि शकील के आधार में दर्ज जन्मतिथि गलत है क्योंकि बचपन में फॉर्म भरते समय गलती से 08 सितंबर 2008 लिख दी गई, जबकि स्कूल रिकॉर्ड और जन्म प्रमाण पत्र में 12 जुलाई 2011 सही तिथि है। मैंने ये भी लिखा कि गलत जन्मतिथि के कारण शकील को स्कूल में दिक्कत आ रही है, फॉर्म स्वीकार नहीं हो रहे हैं और भविष्य की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। ये गलती किसी तरह जानबूझकर नहीं की गई, बल्कि ये एक लिपिकीय त्रुटि है जो बचपन में किसी के द्वारा गलत लिख दी गई थी। इसलिए जन्म तिथि को सही करने की अनुमति दी जाए ताकि बच्चे की पहचान सही हो सके। उस आवेदन को हमने 2 माध्यमों से यूआईडीएआई को भेजा। पहला ईमेल के माध्यम से help@uidai.gov.in पर और दूसरा स्पीड पोस्ट के माध्यम से यूआईडीएआई हेड ऑफिस हैदराबाद। आवेदन के साथ सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों की कॉपी संलग्न की गई। सब कुछ ठीक से भेजने के बाद मैंने उन्हें कहा कि अब कुछ समय प्रतीक्षा करें। यूआईडीएआई के अधिकारी हर आवेदन को ध्यान से पढ़ते हैं, वे जांच करते हैं और यदि मामला सही है तो उस पर कार्रवाई जरूर होती है। शकील के पिता हर कुछ दिन में फोन करके पूछते रहते, गाइड भैया कुछ जवाब आया क्या? मैंने हमेशा कहा, थोड़ा धैर्य रखिए, सही बात और सच्चे प्रमाण पर कभी न कभी उत्तर अवश्य मिलेगा। करीब 20 से 25 दिन बीत गए। एक सुबह मुझे फोन आया, वो शकील के पिता का था। उनकी आवाज में उत्साह और खुशी झलक रही थी। उन्होंने कहा, भैया मैसेज आ गया है, यूआईडीएआई से एसएमएस आया है कि योर आधार अपडेट हैज बीन सक्सेसफुली अप्रूव्ड। मैं सुनकर खुश हो गया। मैंने कहा, बधाई हो सर, आखिरकार मेहनत रंग लाई।
उन्होंने कहा, भैया आपने मेरे बेटे का भविष्य संभाल लिया। अगर आप न बताते तो हम हार मान चुके थे। उस क्षण उनके चेहरे की मुस्कान और आंखों की चमक मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि थी। शकील भी खुश था, अब उसकी सभी स्कूल और परीक्षा के रिकॉर्ड में एक रूपता थी। इस घटना से ये बात स्पष्ट हो गई कि यूआईडीएआई जनता की समस्याओं को समझता है, बस हमें सही तरीका अपनाना चाहिए। जब हम सच्चाई के साथ आवेदन करते हैं, प्रमाण प्रस्तुत करते हैं और पूरी घटना स्पष्ट रूप से बताते हैं, तो अधिकारी हमारे पक्ष को समझते हैं। मैंने ये अनुभव अपने चैनल पर साझा करना इसलिए जरूरी समझा ताकि अन्य लोग भी इस प्रक्रिया को समझ सकें और किसी भ्रम या निराशा में ना पड़े। अगर आपके साथ भी कभी ऐसी समस्या आए जब आपका आधार जन्म तिथि सुधार का आवेदन लिमिट क्रॉस दिखाए, तो घबराइए मत, आपको बस सही तरीका अपनाना है। सबसे पहले अपने सभी दस्तावेज इकट्ठा करें। जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल रिकॉर्ड या 10वीं की मार्कशीट, आधार हिस्ट्री रिपोर्ट, एनरोलमेंट की पावती और एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म तैयार करें। फिर यूआईडीएआई के हेड ऑफिस के नाम से एक आवेदन लिखें जिसमें पूरी घटना को सच्चाई से बताएं कि ये गलती कैसे हुई, इसका क्या असर पड़ा और आप क्या सुधार चाहते हैं। आवेदन के साथ सभी प्रमाणों की कॉपी लगाएं और ईमेल करें help@uidai.gov.in पर। इसके साथ ही उसी आवेदन की कॉपी और दस्तावेजों को स्पीड पोस्ट से यूआईडीएआई हेड ऑफिस हैदराबाद भेजें। आवेदन भेजने के बाद यूआईडीआई के अधिकारी उस पर विचार करते हैं और यदि उन्हें आपका आवेदन उचित लगता है तो वे सुधार की अनुमति देते हैं। ये प्रक्रिया 15 से 30 दिन के बीच में पूरी हो जाती है। इस पूरे अनुभव से एक बात और समझ में आई कि कई बार छोटी सी गलती किसी व्यक्ति के भविष्य में बड़ी रुकावट बन जाती है। एक गलत तारीख किसी बच्चे की पढ़ाई रोक सकती है, उसकी परीक्षा में अड़चन डाल सकती है, उसकी पहचान पर सवाल खड़ा कर सकती है। लेकिन अगर सही मार्गदर्शन मिले तो हर समस्या का समाधान संभव है। यूआईडीएआई जैसी संस्था का उद्देश्य है हर नागरिक को सही पहचान देना। अगर हम भी अपनी बात सच्चाई और प्रमाणित रूप में रखते हैं तो कोई भी अधिकारी हमारी मदद से पीछे नहीं हटता। शकील के पिता ने बाद में कहा, अब मेरा बेटा आगे की पढ़ाई आराम से कर सकता है। उसकी उम्र, दस्तावेज और आधार अब सब एक समान है। उन्होंने कहा, गाइड भैया, आपने जो रास्ता बताया वो हमें पहले किसी ने नहीं बताया था। ये सब सुनकर मुझे संतोष हुआ, क्योंकि मेरे चैनल का मकसद भी यही है कि आम आदमी को उसकी पहचान और अधिकार की जानकारी सही रूप में मिले। लोगों को पता चले कि अगर कोई समस्या है तो उसका रास्ता भी है, बस हिम्मत और सच्चाई चाहिए। इसके बाद मुझे बिहार से ही एक और संदेश आया। एक व्यक्ति ने बताया कि उनके बेटे के आधार में भी जन्म तिथि गलत है और लिमिट क्रॉस दिखा रहा है। उन्होंने पूछा, अब क्या करें? तब मैंने उन्हें भी वही प्रक्रिया समझाई। मैंने कहा, आप भी आवेदन करें, पूरी घटना बताएं, सभी प्रमाण संलग्न करें और यूआईडीएआई को भेजें। थोड़े समय बाद उन्होंने भी बताया कि उनका भी आधार अपडेट हो गया। ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि अब मेरे चैनल के माध्यम से कई लोग इस जानकारी से लाभ उठा रहे हैं। यूआईडीएआई एक तकनीकी संस्था है, लेकिन उसके पीछे काम करने वाले अधिकारी भी इंसान हैं। जब कोई व्यक्ति सच्चाई से अपनी बात रखता है तो वे जरूर सुनते हैं, बस बात को सही तरह से कहना जरूरी है। अगर आप सिर्फ ऑनलाइन अपडेट करने की कोशिश करेंगे तो लिमिट क्रॉस का संदेश बार बार आएगा, क्योंकि सिस्टम आपको अनुमति नहीं देगा। लेकिन जब आप मेल और स्पीड पोस्ट के माध्यम से पूरी कहानी बताते हैं तो आपका आवेदन अलग से समीक्षा के लिए लिया जाता है। यूआईडीएआई ऐसे मामलों को स्पेशल केस की तरह देखता है और यदि वे संतुष्ट होते हैं कि ये वास्तव में गलती थी तो वे जन्म तिथि सुधार की अनुमति दे देते हैं। आज शकील की कहानी मेरे लिए सिर्फ एक अनुभव नहीं बल्कि एक प्रेरणा है, क्योंकि इसने ये साबित किया कि अगर इंसान हार ना माने, सच्चाई के साथ प्रयास करे, तो हर बंद दरवाजा खुलता है। इसलिए अगर आपके साथ भी ऐसी समस्या है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यूआईडीएआई आपके साथ है, बस आपको सही प्रक्रिया अपनानी है। मेरी आप सभी से विनती है कि अगर आपके गांव, मोहल्ले या परिवार में किसी का भी आधार लिमिट क्रॉस के कारण अटका हो तो उसे ये तरीका जरूर बताएं। आवेदन में गलती की वजह स्पष्ट रूप से लिखें, प्रमाण जोड़ें और यूआईडीएआई को भेजें। कुछ समय अवश्य लगता है, लेकिन समाधान संभव है। आपके मेल या डाक के माध्यम से यूआईडीएआई आपसे संपर्क करता है, कभी फोन से, कभी ईमेल से, और जब वे संतुष्ट होते हैं तो आपको अपडेट का एसएमएस प्राप्त होता है। वीडियो के अंत में मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि मैंने डिस्क्रिप्शन में सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म और आवेदन का नमूना साझा किया है, जिसे आप डाउनलोड करके अपने केस के अनुसार भर सकते हैं। ध्यान रखें कि आवेदन सच्चाई पर आधारित हो, किसी भी तरह की गलत जानकारी ना दें। यूआईडीएआई सच्चाई और प्रमाण दोनों को बहुत महत्व देता है, इसलिए झूठी या अपूर्ण जानकारी कभी ना दें। जो तथ्य हैं वही बताएं। इस घटना ने मुझे ये भी सिखाया कि आज भी हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो छोटी सी गलती के कारण सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते हैं, लेकिन अगर उन्हें सही जानकारी मिल जाए तो वे खुद अपना काम कर सकते हैं।
आधार गाइड चैनल का उद्देश्य भी यही है कि लोगों तक सही और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे ताकि वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बने। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो शकील की मुस्कान याद आती है। वो एक मासूम बच्चा था जो सिर्फ अपनी पहचान सही करवाना चाहता था, लेकिन सिस्टम की गलती से उसकी पढ़ाई प्रभावित हो रही थी। आज उसका आधार सही है, उसके स्कूल के रिकॉर्ड में सब कुछ एक जैसा है और वो आत्मविश्वास के साथ अपनी पढ़ाई कर रहा है। ये देखकर मुझे बेहद संतोष होता है कि मेरी दी हुई जानकारी किसी के जीवन में फर्क ला सकी। यही मेरे चैनल का असली उद्देश्य है। अगर आप भी ऐसी किसी समस्या से गुजर रहे हैं तो हिम्मत मत हारिए। आधार गाइड हमेशा आपके साथ है। मैं यही कहना चाहूंगा कि सही दस्तावेजों और सही प्रक्रिया के साथ आगे बढ़िए। UIDAI आपकी बात जरूर सुनेगा, जैसे उसने शकील की सुनी। अगर ये वीडियो आपको प्रेरणा देता है या उपयोगी लगा तो इसे अपने दोस्तों और परिवार तक जरूर पहुंचाइए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें।